हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस वीडियो में आई हूँ। आज अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। इतने दिनों से मैं कहा थी मैं क्या एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, क्या हुआ मेरे साथ में। लास्ट वीडियो के बाद में काफ़ी दिन हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे उस बारे में और डिस्कस करते हैं। उसके बहुत डीपर डिटेल्स में भी मैं और एक वीडियो बनाऊँगी, तो देखते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं नहीं थी क्योंकि थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे और उसके साथ में मेरा क्लींजिंग और पर्जिंग चल रहा था। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत चल रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रहा है और मिला तो भी उसमें सस्टेन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रहा था एंड मुझे कोई हेल्प ज़्यादा मिल नहीं रहा था, तो बहुत टफर सिचुएशन में मैं चली गई थी। बिल्कुल खाना नहीं था और फ़ोन बंद हो चुका था, कम्युनिकेट करने का कोई ऑप्शन नहीं था, डाटा ख़त्म, फ़ोन ऑफ हो चुका था क्योंकि लाइट नहीं भरी थी मैंने, तो लाइट बिल नहीं भरा तो फ़ोन चार्ज कहाँ से होगा, तो फ़ोन नहीं था। हमारे घर पे हमारी कुकिंग तो इंडक्शन से होता है, गैस तो नहीं रहता है, तो कुकिंग तो नहीं था, पर पीने के पानी में भी वांदे लग गए थे, तो पीने के भी इश्यूज़ हो गए थे। यानी कि मैं आपको क्लियर बोल सकती हूँ, more than 3 weeks we were suffering, but 3 weeks to completely no food and nearly I was sustaining without water, me and my family। वो स्टेज तक पहुँच गया था, इतना टफर था। पर्जिंग एंड क्लींजिंग एंड प्रॉब्लम्स इतने हाई थे, बहुत टेंशन थी और सच में मेरी बहुत बड़ी लग गई। मैं बहुत डर गई थी। ये स्टेज पहले भी हुआ है, फर्स्ट स्टेज मेरा हुआ था, उस वक्त में मुझे प्रॉब्लम हुई थी बट मैनेज हो गया था। लेकिन इतना डीप लेवल में इतना लंबा टाइम के लिए पर्जिंग और क्लींजिंग और इतना बड़ा इशू आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। सच में मुझे बहुत हिला दिया गया है और मेरा बॉडी बहुत वीक है, बॉडी पेन कर रहा है, हीलिंग हो रही है एंड ओके, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी है। क्लींजिंग पर्जिंग जो होना बहुत ज़रूरी था, उसके बारे में मैं ज़्यादा समझने लग गई क्योंकि पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बहुत शॉक लग गया था, मैं बहुत डर गई थी एंड इस बार का तो बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि इतना लंबा तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना डीपर लेवल का टेस्ट होगा मेरा, बट सच में बहुत डीपर था। नो हेल्प, किसी से कोई हेल्प नहीं मिल रहा था एंड फ़ोन बंद होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद एनीबडी एक्चुअली। बहुत टफ था, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एनीवे उससे और भी बहुत सारे लर्निंग्स भी हुए थे, तो बहुत कुछ अभी भी मैं डिकोड कर रही हूँ क्योंकि ये सब लर्निंग एंड गाइडिंग एंड एक्सप्लेनिंग समथिंग इज़ थ्रू ओनली फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस, राइट। तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ हमेशा। तो मैं क्या लर्न करती हूँ, मैं क्या समझती हूँ, किस चीज़ से गुज़रे, उस चीज़ों को समझने की डीपर डिकोडिंग में करती रहती हूँ। जितना मुझे मिलता है, जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं उतने लोगों तक वो बात पहुँचाती हूँ। बहुत मुश्किल हुई लेकिन ठीक है, आई मैनेज्ड एनी हाउ टू गेट सम हेल्प और एट प्रेजेंट रिकवरिंग स्टेज में हूँ। मैं थोड़े दिन के बाद आने वाली थी एक्चुअली वीडियो लेके, लेकिन मुझे अंदर से मैसेज आ रहा था कि आई नीड टू मेक वीडियोस करंट सिचुएशंस को लेके, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। ज़्यादा डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त मैं इतना ही कहूँगी कि बहुत हैवी लेवल का अर्जिंग था। इसमें मैंने क्या समझा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरेंडर करना है और
डिवाइन को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों की हीलिंग और कुछ चीज़ों की क्लिनजिंग जो रहती है, जो भी रहती है, वो डिवाइन पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। हम ही नहीं समझता, हम कुछ भी करें, कैसे भी हम कुछ भी मैनेज करने की कोशिश करें, कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, कभी कभी हमारे हाथ से छूट जाती है, कभी कभी हमारे हाथ से छूट जाती है। और ये वही स्टेज था। किसी को नहीं पता कि कैसा लगता है, एंड नॉर्मल कोई इंसान इस चीज़ को गुजर नहीं सकता, उतना टफ है ये, नहीं कर सकता। बिना खाए रहना, बॉडी वीक हो जाना, पानी पे रह सकते हैं, बाद में पानी के लिए भी दिक्कत होना, उसमें रहना, इट्स नॉट इजी। बट उसके बाद जो भी अंडरस्टैंडिंग आता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, सबको अपनी ज़िंदगी रहती है, सबको अपनी प्रॉब्लम रहती है, तो उसी में रहते हैं। और दूसरे इस तरह के लोग रहते हैं जो मदद तो नहीं करते हैं, बट ब्लेमिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। वो आके हमें हमारा मिस्टेक्स बताते हैं, वो हमें बताते हैं तुमने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, जो हमें ऑलरेडी पता है कि हमने क्या किया या हमारे साथ क्या होना था। क्योंकि जो होना रहता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो होने ही वाला रहता है। और कुछ चीज़ें हमें पता लग जाती है कि यहाँ हमसे गलती हो गई है, बट इंस्टेड ऑफ गाइडिंग और हेल्पिंग, लोग हमारी गलती हमें आके बताते हैं। वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती। जो हमें ऑलरेडी पता है, वो सामने वाला हमें क्यों बता रहा है, नया क्या बता रहा है, कुछ नहीं। इस तरह अभी ये वाइब्रेशन ही ऐसा है लोगों का कि किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको बोलूँ, तो आप देखो, जब भी हमारा फ़ोन जो रहता है वो प्रीपेड रहता है, वो जब डाटा ख़त्म होता है तो हमें मैसेज आता है कि आपका डाटा ख़त्म हो गया, तो आपका भी फ़ोन नेट नहीं चलेगा, फ़ोन बंद हो जाएगा। और यही चीज़ उन लोग 10 बार हमें कॉल करके बताते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा डेटा ख़त्म हो चुका है, जब हम नहीं पे करेंगे तो वो चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन 50 बार हमें कॉल करके बताना, क्या लॉजिक बनता है? मैसेज बार बार देना ठीक है, सब कभी रिमाइंडर्स में आते हैं तो समझ में आती है कि हाँ ख़त्म हो गई। लेकिन ख़त्म होने के बाद आपको 10 बार कॉल आके यही बताए कि आपका ख़त्म हो चुका है, डेटा आपका ख़त्म हो चुका है, इट डजेंट मेक एनी लॉजिक। वी ऑलरेडी नो दैट। अगर पता है हमें, जब हमें चाहिए रहेगा हम उसे कनेक्ट करते हैं, राइट। हर चीज़ ऐसी ही है। वाइब्रेशन जो आज चल रहा है ना, इट्स नॉट सपोर्टिंग। तो मैं ज़्यादा किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ, बिकॉज सामने से हेल्पिंग हैंड बहुत कम मिलता है। पीपल आर ओनली देयर टू ब्लेम यू एंड शो यू वेयर यू आर रॉन्ग। सो मैं ज़्यादा कनेक्ट नहीं होती। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन मेरा डिवाइन से रहता है। जैसे हम लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, मैं डिवाइन से बात करती रहती हूँ। तो मेरे ये जो टफर स्टेजेस में जहाँ मैं जा रही थी, जितना भी जा रही थी, जितना तकलीफ हो रही थी, जितना मेंटेन नहीं हो रहा था, मैं बहुत डर रही थी और मैं डर भी गई थी। ये बार मुझे तो लगा था ये बार हो गया, मैं सर्वाइव नहीं करूँगी सिचुएशन को। बट ये डिवाइन ने बता दिया, कुछ चीज़ें डिवाइन ने ये बता दिया कि खाना नहीं रहने से भी यू विल सर्वाइव। पानी नहीं रहा, यू विल सर्वाइव। आपका कम्युनिकेशन किसी और से नहीं रहेगा, देन ऑल्सो यू विल सर्वाइव। ऑल यू नीड इज ट्रस्ट इन डिवाइन। जब वो चाहते हैं तो आपको जिंदा रहना ही है। फिर आपको कुछ मिले या ना मिले, डजंट मेक सेंस। जितना आप इस तरह के टफ सिचुएशंस में रहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, उस लाइफ फोर्स एनर्जी से कनेक्ट होते हैं जो हमें आगे बढ़ाती है। उनके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हमारी ज़िंदगी तो उनके हाथ में है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।
कई बार हम अपना कंट्रोल लेते हैं कि हाँ, सब कुछ मैं करूँगा, मैं ऐसे करूँगी। कभी-कभी नहीं होता है, क्योंकि वो एट लास्ट में जो हमारा लाइफ का कंट्रोल वो डिवाइन के हाथ में होता है। तो जितना भी टफ सिचुएशंस में जा रही थी, मैं डिवाइन से ही इंटरेक्ट कर रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा है। डिवाइन एक ही मुझे जवाब दे रहे थे, ट्रस्ट, वेट, वेट, ट्रस्ट, सरेंडर। यही मैसेजेस मुझे आते थे। एंड मैंने तब तक खींचा जब तक मैं खींच सकती थी। बाद में मैंने बोला अब मुझसे और नहीं होगा, मैं और नहीं ले सकती। इट इज़ टू मच पेनिंग नाउ, आई कांट टेक इट एनी मोर। एंड समवेयर आफ्टर सम डेज या आफ्टर फ्यू डेज ये चीज़ से मुझे एक ओपनिंग मिला। ये आइडिया भी वही देते हैं कि कैसे कनेक्ट होना है, क्या करना है, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, ये भी वही बताते हैं। और तब तक नहीं बताते हैं, हमें कुछ ये दिखता नहीं, हम कम्युनिकेट करेंगे तभी भी नहीं आता है। तो ये जो कुछ भी होता है डिवाइन की मर्जी से होता है। तो जितना हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं, जितना कुछ हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, हम डिवाइन से जितना कनेक्ट हैं, हम खुद से उतना कनेक्ट होते हैं। हमारा इंट्यूशन जो है खुद से वो ज़्यादा कनेक्ट होता है। मुझे यही कहना है कि लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम्स आए, डोंट गिव अप। कितना भी ब्रेक हो, लगे कि अब खत्म, देन ऑल्सो प्लीज डोंट गिव अप। डिवाइन है, उनके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। ये सारा चीज़ों को फेस करने के बाद जब लाइफ थोड़ा नॉर्मल अब कर रही हूँ, अपने आप को हील कर रही हूँ, अपना केयर कर रही हूँ, तो इसमें भी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे एक विजन दिखा। मैंने देखा कि माँ काली बैठी हैं और उनके वूम्ब में मुझे प्रोटेक्ट करके रखा है। दैट वॉज द विजन आई कुड सी, यानी कि आई एम प्रोटेक्टेड। माँ सब देख रही हैं, ख्याल रख रही हैं। देयर इज नथिंग टू वरी। एक्सपीरियंस थोड़ा टफ था, पेनफुल था, बट बहुत कुछ लर्न करने मिल रहा है और मिलते आया है। और ये जो स्टेज है ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। मैं आने वाले वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी, सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि हर एक स्टेज पे कैसा फील होता है, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या लर्निंग मिली या क्या मैसेजेस आए, कैसे डिफरेंसेस आते हैं, पहले से हम कैसे और बेटर होते हैं, डिवाइन से कैसे और कनेक्ट हो रहे हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय, लव एंड लाइट।